Hello, friends. Myself, Neetal Shah over here, and Association of Alliance Clubs International, Multiple West Dhaka, inspiring health awareness during the लॉकडाउन प्रोग्राम में मैं डॉक्टर तृप्ति सा का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आई थैंक वामा वेलनेस सेंटर फॉर वुमेन जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन करने में हमारी मदद की है। सो वेलकम तृप्ति जी, and first of all I would like to say thanks from the whole audience over here कि आपने अपना कीमती समय निकाला है खास हमारे ऑडियंस को लॉकडाउन के टाइम में कैसे जीना है ये सिखाने के लिए एंड टू ब्रिंग हेल्थ अवेयरनेस. So friends, I would like to introduce Dr. Trupti Patel over here. She is running her psychiatric clinic since 10 years at Udna and also working with Vama Wellness Center as a psychiatrist and relationship expert. She is very nicely dealing with cases of menopausal depression and marital disharmony at Vama. She has written and co-authored 3 books on parenting and is an active volunteer of our NGO Parenting for Peace. She is also a co-founder of Healthy Crying Club and she has recently launched the YouTube channel Dr. Trupti Chaudhary Patel, which will have online workshops on self-improvement. तो ये तो बहुत ही सुपर काम आप कर रहे हैं कि आप इतना अच्छे ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं तृप्ति जी, और वामा के साथ जुड़ के आप वामा तो इज ऑलवेज अपफ्रंट इन ब्रिंगिंग हेल्थ अवेयरनेस, और वामा के साथ हमारे पहले भी काफी सारे कैंप्स हो चुके हैं. सो ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट के तृप्ति जी, जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है और काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन उठे, लेकिन लॉकडाउन एक के बाद नाउ वी आर इन द फेज ऑफ लॉकडाउन 3. आई नो इट इज वेरी मच नेसेसरी, लेकिन घर में रह के बहुत सारे एंजाइटी, स्ट्रेस, सब बाहरी चीज भले हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन on TV we are always listening to all negative news and all stressful situation. तो इस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें और इस स्ट्रेस में अपने आप को कैसे डिस्ट्रेस करें, हैंडल करें, मेंटल पीस को कैसे लाए, तो ये आप हमें समझाइए. वाह, सबसे पहले तो नीतल बेन आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो and I'm lucky to have you as my co-host. So thank you. बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आई होप कि दर्शक कुछ आज लेकर जाएं, क्योंकि नीतल बेन मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना तो ही हम इस लॉकडाउन को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे या इसका मकसद सॉल्व हो पाएगा. नहीं तो पता चला कि कोरोना तो जहाँ था वही रहा, पर मानसिक बीमारियां और डिप्रेशन और सुसाइड ये सब पोस्ट लॉकडाउन सब बढ़ गए और हम काफी ये आशंका जता रहे हैं और इसीलिए हम ये प्रोग्राम्स काफी रूटीनली कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को, स्ट्रेस को, तनाव को, एंजाइटी को दूर रख सकते हो. सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अवेयर बनिए कि आप तनाव में हो या नहीं हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग तनाव में हो. मैं बहुत बार लोगों को बोलती हूँ स्ट्रेस कैसा होता है कि हमारे नाक पर कोई अगर दाग लगा हो नीतल में, तो वो कोई दूसरा ही हमें बता सकता है, राइट. हमें कुछ अजीब लगता रहता है, कुछ दिखता रहता है, पर एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं समझ में आता. और इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो प्लीज अपने करीबी घर वालों को पूछिए कि क्या मुझ में कुछ बदलाव नजर आ रहा है. अगर आ रहा है तो तुरंत आप कुछ स्टेप्स लीजिए. और वो कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला, जैसे हम अपने शारीरिक डाइट पे ध्यान रखते हैं वैसे मेंटल डाइट पर भी ध्यान रखिए. नीतल बेन अभी बोल रहे थे इतनी सारी नेगेटिविटी है आसपास, तो सबसे पहले उसे कम कीजिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाइए. फोकस उन चीजों पे करिए जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो दूसरी कंट्रीज को, दूसरे रिलीजन्स को, लोगों को, वो कैसे रूल नहीं फॉलो कर रहे, कैसे ये भीड़ कर रहे हैं, पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हेलो, हाँ जी, वी कैन हियर यू. हाँ,
कैन यू सी मी? आई थिंक तो आपका कैसे screen हम रोटेट हो गया है तृप्ति जी. या नाउ इट्स फाइन. या ओके सॉरी. तो हम उन चीजों पे फोकस करें जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो क्या है? तो वो हमारी तबीयत है. ठीक है, हमारा घर में रहना, हम अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं लोगों को बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग ना कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहे, तो थोड़ा सा एक बेसिक रूटीन फॉलो करिए. नहीं तो आपका पूरा दिन इसी चीज में आपका मन थक जाएगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. और बहुत से लोग इसी वजह से बोर हो रहे हैं. देखिए, आपका मन अगर जानता है ना कि नेक्स्ट क्या करना है, तो काफी राहत में रहता है, और आपकी काफी मेंटल एनर्जी जो डिसीजन मेकिंग की होती है वो सेव हो जाती है. थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, 15 से 20 मिनट बहुत हो गई. खाने पीने पर ध्यान रखिए. अपने विटामिन सी अच्छा है, जिंक अच्छा है. आगे से आने वाले सेशंस में और इस पे बात होगी, उस पे फोकस करिए. अच्छी नींद लीजिए. बहुत सारे मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स, क्या माँ बाप भी 2-2, 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, मूवीज देख रहे हैं. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और सबसे लास्ट, कि आपको थोड़ा बेटर फील करने के लिए एक ऐसा मदद वाला भाव रखिए कि आप इस लॉकडाउन में, जहां हम सब दुख में हैं, ठीक है, वो ऊपर नरेंद्र मोदी जी से लेकर एकदम जो रोज का कामगार है, सब लोग किसी ना किसी टेंशन में है. तो जिस रूप में हो सके उस रूप में एक दूसरे की मदद कीजिए. वो कुछ शब्दों से भी हो सकती है. आपने कुछ अच्छे शब्द कह दिए किसी को, किसी के लिए आप मार्केट गए तो कुछ ले आए बाजू वाले के लिए, किसी के मदद है तो अपने से हो सके उतनी आपने चीज दे दी किसी को, या पैसे दे दिए. जिस रूप में हो, थोड़ी मदद करने से भी मन खुलता है, दिल बड़ा रहता है, और आई एम श्योर कि आप थोड़े खुश रहते हो. अच्छा, दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट दैट यू हैव सेड. कहते हैं कि जो फूल बेचता है उसके हाथों में भी सुवास रहती है. सो ऑलवेज कीप वेरी हेल्पिंग हेल्दी नेचर. आई वुड से दैट्स अ हेल्दी नेचर, क्योंकि आप जब दूसरे की मदद करते हैं तो इन सम वे यू आर ऑल्सो प्रमोटिंग हेल्थ ओवर हियर. और हमारे एसोसिएशन की भी यही, तृप्ति जी, हमेशा भावना रही है और यही हमारा मोटो है कि वी help others, we serve others. And जैसे आपने ये बताया कि लोग अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं. ज्यादा बच्चे, टीनेजर्स को छोड़िए, पेरेंट्स भी 2-2, 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे लगे हुए हैं. तो ये एक, आई वुड से इट्स वन काइंड ऑफ डिसीज, एक बीमारी जैसा हो गया है कि एक बार, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं खुद की भी बात करूंगी कि एक बार वो स्क्रीन के सामने बैठे उसके बाद उठ ही नहीं सकते हैं. तो ये स्क्रीन टाइम को कैसे कम करें? स्क्रीन से वो इट्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, उससे दूर होना बहुत हार्ड होता है. तो आप ये बताइए कि इससे दूर हो. ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है नीतल भाई, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. मैंने कहा ना कि बच्चों का नहीं, अब तो ये माँ बाप लोगों का भी प्रॉब्लम होता जा रहा है. और इसके लिए मैं बहुत सिंपल आंसर देती हूँ. क्यों ना, ये हाथ की 5 उंगलियां याद रखिए. सबसे पहला कि रूल्स बनाइए. ठीक है, देखिए, बिना रूल के आपका कोई भी चीज जो आज तक स्मूथली चल रही है, वो कोई ना कोई रूल्स के वजह से चलती है ना. आपका ऑफिस है, या खाना पीना है, या नहाना है, तो हर चीज का टाइम है. तो वैसे ही आप अपने मोबाइल का भी कोई रूल बनाइए कि मैं इतने ही टाइम देखूंगा. ये रूल आप घर में सबको अनाउंस करिए, ताकि सब थोड़ा कमिटमेंट रहे उस रूल में. ठीक है. सेकेंड इज कि रोल मॉडल. हम दूसरों के ऊपर उंगली तानने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, बट उतना ही जरूरी है ये देखना भी कि हम खुद कैसे हैं. तो यूजुअली मैं घरों के बड़ों को बोलती हूँ कि आप पहले अच्छा रोल मॉडलिंग कीजिए, अपना मोबाइल यूज सीमित रखिए, तो ही बच्चों को आप बोल भी पाओगे और वो आपको फॉलो करेंगे. तो बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं. सो बिकम अ गुड रोल मॉडल. थर्ड इज कि राइट यूज करना बहुत जरूरी है. मोबाइल आग की तरह है, इसे अनकंट्रोल्ड आग कैसे तबाही मचा देगी. कल शारजाह में इतनी बड़ी बिल्डिंग जल गई, और वही आग से हम खाना भी बनाते हैं, वही आग से हम ठंड से भी बचते हैं. उसी आग को हम अंधेरे से लड़ने के लिए या राह देखने के लिए यूज करते हैं. तो मोबाइल का राइट यूज करना बहुत जरूरी है. और मैं दर्शकों को बोलूंगी, अपना जो भी टाइम है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करिए. एक, एजुकेशन.
जो कि आजकल बच्चों का स्कूलिंग काफी सारा मोबाइल पे चल रहा है। दूसरा एंटरटेनमेंट, बहुत सीमित चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए यस मोबाइल को एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करिए। और थर्ड और जो बहुत जरूरी है वो मैं ई कनेक्शन बोलती हूँ। देखिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा है, सोशल डिसकनेक्शन नहीं। मोबाइल के अच्छा। द्वारा आप चैटिंग करिए, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए। और फोर्थ इज कि आप रिवॉर्ड रखिए अपने अच्छे, जब आप फॉलो करते हो सब कुछ तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए, जब आप नहीं फॉलो करते तो पनिश भी कीजिए। मैंने अगर सोचा है कि मैं आज एक ही मूवी देखूंगी लेकिन मैंने 2 देख ली तो मुझे कल नहीं देखनी चाहिए। सो यू हैव टू डिसाइड योर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। और लास्ट है ये क्या है, ये साइन कट्टी की साइन होती थी बचपन में, तो मैं लोगों को हाँ बोलती हूँ जी। थोड़ी देर कभी कभी मोबाइल से कट्टी करो, और उसके लिए मोबाइल को अपने नजरों से दूर करिए, ठीक है। और एकदम हाँ जी। लास्ट पांचों मिलके ये बनाइए कि आप इससे लड़ सकते हो, ये मशीन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, और इस मशीन से भी सुंदर और बहुत अच्छा इंसान है, तो उससे कनेक्ट करिए आप। राइट रिप्लेस करिए मोबाइल को अच्छी चीजों से। आपको खेलना है, एंटरटेन होना है, तो लोगों से बात करके, फैमिली गेम्स खेल के भी एंटरटेनमेंट किया जा सकता है। आपको चाहिए कि आप विन करें, तो आप गेम्स खेल रहे हो ऑनलाइन, उसके बजाय आप घर में गेम्स खेलिए। कनेक्ट करना है, दोस्तों याद आ रही है, लोनलीनेस फील हो रहा है, बातें कीजिए घर में। और ऐसी बहुत सारी चीजें करके हम इस इस चुंबक से बच सकते हैं। Yeah, that's a ओवर टू very यू। nice rule that you have given. एक मुट्ठी का जो आपने rule दिया, I loved the whole concept of it, and I'll surely try to follow it, and I'm sure कि मेरे audience भी ये follow करेंगे। और इसके साथ एक और stress जो है तृप्ति जी, क्या होता है ना कि एक मन में हमेशा डर रहता है। हम एक ऐसे डर भरे माहौल में जी रहे हैं कि हर वक्त हमारे दिमाग में यही होता है कि आज सब्जी आई, कहीं इसमें कोरोना आया तो, आज ऐसे ही कोई एक बंदा कहीं से यहाँ से पास हुआ था तो वो कोरोना लेके आया हो, घर में कोई भी सामान मंगाना है, कहीं भी है, कुछ भी है, तो वो एक डर रहता है कहीं मुझे कोरोना हो गया तो। क्योंकि मैं आपको फ्रेंकली बोलूं तो काफी लोगों के बारे में सुना है जो लोग घर के बाहर भी नहीं गए थे फिर भी उनको हुआ है। तो ये डर हमारे मन में भी रहता है कि शायद मे बी हमें कोरोना हो गया तो। और ये डर के माहौल में जीने का मतलब एवरी मोमेंट यू आर अंडर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो इस डर को कैसे निकालें? बहुत अच्छा सवाल नीतल बेन। आप तो उनकी बात कर रहे हो जो घर में रह रहे हैं, पर मैं उन डॉक्टरों की भी बात बताऊं कि जो फुल प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, फिर भी कहीं थोड़ा सा कुछ पता नहीं क्यों उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो हाँ बहुत जी। ही स्वाभाविक है ये डरना। आप अगर डर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि इस डर से मुझे पूरी तरह छुटकारा मिलाना है। देखिए थोड़ा बहुत डर जरूरी है, क्योंकि फिर ही आप केयर लोगे। आप सब्जी में कोरोना तो नहीं आ गया इसलिए उन्हें धोते हो, सोडा बाइकार्ब डाल के थोड़ी देर बाल्टी में भिगो के रखते हो, तो ये सब स्टेप्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम डरे हुए हैं। तो डर इतना खराब नहीं है, डर से मत डरिए। लेकिन जैसे हम बारिश में जाते हैं तो अपने पास एक छाता रखते हैं, भले बारिश नहीं हो रही हो, और हमें थोड़ा सुकून महसूस होता है, वैसे ही मन में ये डर एंजाइटी के का रूप तो ना ले। इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स, और मैं इनको भी एक सेवर्स के रूप में, सेवर्स का एक न्यूमोनिक के फॉर्म में आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले इज से व्हाट यू आर फीलिंग। फियर एक फीलिंग है, और फीलिंग्स अगर मन में दबाई जाए तो वो बीमारी का रूप जल्दी लेती है। एक्सप्रेस करिए, बोलिए। मेरे पति डॉक्टर हैं, जाते हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ अच्छी तरह केयर लेना अपने, मुझे बहुत डर लगता है, तुम इतने सारे पेशेंट देखते हो और इतनी भीड़ हो गई आज। तो आई एक्सप्रेस इट। ओके, सो फर्स्ट इज एक्सप्रेस, सेकेंड इज एफर्मेटिव मैसेजेस। हमारा मन एक बच्चे की तरह है, कभी कभी उसे समझाना पड़ता है जब वो डर जाता है। तो अपने मन को बोलो कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा हाँ होगा, जी। मैं अच्छी रहूंगी, मैं सेफ रहूंगी, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। सो दीज आर एफर्मेटिव मैसेजेस। वी इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करिए। देखिए इतना सारा टीवी पे खराब खराब देख के पूरा यहाँ का सर्किटरी ना नेगेटिव हो गया है, सो उसको पॉजिटिव करिए।
अच्छी अच्छी न्यूज देखिए, अच्छी विजुअलाइज करिए, हेल्दी है इंडिया, सब सेफ सेफ है, सब लोग, लॉकडाउन खत्म होके सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसे विजुअलाइज कीजिए। ई इज एक्सरसाइज, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन नाम का फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होता है, आपका एंजाइटी लेवल कम होता है। आर इज फॉर रिलैक्सेशन, इसके लिए मैं विटामिन एम बोलती हूँ मन का, वो है मेडिटेशन। तो रिलैक्स होने के लिए शांति की एक जगह ढूंढिए और थोड़ी देर अपनी सांस पर, या कोई भी एक आध चीज, वो मंत्र हो सकता है, कोई सुगंध हो सकता है, कोई दीवार पे लगाई हुई बिंदी हो सकती है, या हाथ में कोई माला हो सकती है, किसी भी चीज पर थोड़ी देर, आप भले 10 मिनट क्यों ना हो, थोड़ा सा ध्यान यानी फोकस करने की कोशिश कीजिए, और आप पाओगे कि आपके मन के विचार थोड़े से कम हो गए। और लास्ट है एस, से वर्ड्स से। एस इज फॉर स्क्राइबिंग, स्क्राइबिंग यानी लिखिए। कई बार आप अकेले हो, आप अपने मन के भाव इतने खराब हैं कि किसी को बता नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में एक जर्नल या डायरी लिखना बहुत सेहतमंद होता है। हमारे गांधी जी ये करते थे, और जब वो लॉकअप में थे तो उन्होंने बुक लिखी है, तो क्यों ना उनसे प्रेरणा लेकर कुछ हम अपनी भावनाएं लिखें, तो दिस विल ऑल्सो डिक्रीज योर एंजाइटी। सो ये सेवर्स याद रखिए। हाँ, तो ये आप एक अच्छी बात करते हैं हमेशा तृप्ति जी, आप पॉइंट्स में बात करते हैं जिससे फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। इट्स वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच दैट यू आर टीचिंग एंड आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू बेनिफिट माय ऑडियंस ओवर हियर। एंड यहाँ पे जैसे आपने हमारे लिए बताया, वैसे ही बच्चों के लिए आप कुछ बताइए, क्योंकि ज्यादातर माँ बाप है ना, पूरा अभी बच्चों की स्कूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे पूरा दिन घर पे है, और उनको आई डोंट नो, लाइक दे डोंट गेट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर ओवर हियर। हम कितना मतलब ये कोरोना से डर के यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन उनको ये चीज समझानी कि भाई हाँ, आप बाहर मत जाइए, आप खेलने के लिए बाहर मत जाइए। इनफैक्ट लाइक पहले ऐसी सिचुएशन थी जहां पे हम कहते थे कि बच्चों को बाहर खेलने भेजो, अभी पूरा इट्स अ टोटल रिवर्स थिंग के बाहर नहीं जाना है, बाहर खाने के लिए नहीं जाना है, रेस्टोरेंट्स नहीं जाना है, मॉल नहीं जाना है, और फिर बच्चे जो है वो घर पे सिर्फ मोबाइल्स और ऐसे लेके बैठे हुए हैं। तो बच्चों को कैसे हैंडल करें? इट्स लाइक अ बिग चैलेंज फॉर ऑल द पेरेंट्स। डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत स्पेशली मम्मी लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि और नीतल बेन, हमारे सबका मानसिक स्वास्थ्य हमारे बच्चों से जुड़ा होता है। अगर वो खुश हैं, वो बीमार नहीं है, खेल रहे हैं, तो इतना सुकून रहता है मन में। और जैसे ही बच्चा बीमार हो गया, या चिड़चिड़ापन की वजह से आज खा नहीं रहा, या आज बोल रहा है नींद ही नहीं आ रही, या खराब सपने आ रहे हैं, तो तुरंत हमारा भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम घर के बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजों पे ध्यान दें। सबसे पहला कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है। बच्चों को हमारा अटेंशन अच्छा लगता है, बच्चों को हमसे रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं, बच्चों को काफी अच्छा पॉजिटिव वातावरण में वो खुश रहते हैं। तो ये कैसे किया जा सकता है? अब मम्मी है, उसको खाना बनाने हैं, और बच्चा बोल रहे मम्मी मेरे साथ खेलो, तो क्यों ना खाना बनाने को ही एक खेल तरीके किया जाए, जिसमें हम बच्चे को धीरे से एंगेज करें। क्यों ना उसे रिवॉर्ड के रूप में कहा जाए, आज तुम मेरे असिस्टेंट हो, आज रोटी बनाने में तुम्हें बताना है कि मैं कौन से शेप की रोटी बनाऊं। धीरे धीरे बच्चा इसमें घुलता जाएगा। उसे भी एक छोटा सा लुआ दे दीजिए, उसे भी बोलिए अरे वाह तुमने तो आज बहुत भारत का नक्शा बनाया है। तो कीप देम एंगेज। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है कि उनको खेल ही खिलाना है। सेकंड, उनको एंगेज करने के लिए नई नई चीजें अच्छी लगती, स्पेशली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, रंग बिरंगी ड्राइंग्स है, आप कोई उनका कपड़ा दे दीजिए, उसके ऊपर हैंड प्रिंट करा लीजिए। तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा वरदान है ऐसे समय पर, उसमें से कुछ आप प्रेरणा लीजिए, और बच्चों के लिए नए नए एक्टिविटीज आप इंटरनेट 5 मिनट क्राफ्ट है, ऐसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें घर में है, उनसे आप बच्चों के साथ समय बिता सकते हो। और सबसे लास्ट, कि बच्चे कभी कभी चिड़चिड़े होने वाले, बच्चे कभी कभी आपका कहा नहीं मानने वाले हैं।
ऐसे वक्त पर ये बहुत जरूरी है कि हम अपना संयम बनाए रखें, क्योंकि हम औरतें या इवन फादर सब लोग ही कुछ ना कुछ अपने पर्सनल तनाव से गुजर रहे हैं। भाइयां नहीं है, बहुत सारा काम है, धंधे की चिंता है, तो बहुत बार लाजमी है कि हमारा गुस्सा बच्चों पर निकल आए। तो ऐसे वक्त पे थोड़ा संयम रखिए अपने ऊपर। आप बच्चों को गुस्सा करेंगे, फिर बच्चे और गुस्सा करेंगे। इससे अच्छा ये हो सकता है कि हम बच्चों को एक्सप्रेस करने दें कि वो चिढ़ रहे हैं, या एट टाइम्स उनको थोड़ा सा समय या टाइम दें। और बहुत सारे मम्मी पापा आजकल मोबाइल के सहारा ले रहे हैं बच्चों को एंगेज रखने के लिए। तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा सुपरविजन जरूर रखिए। देखिए, जमाना बिल्कुल सेफ नहीं है। बाहर अगर कोरोना है तो मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिए डेंजरस है। तो बिल्कुल आप अपने काम में ये मत भूलिए कि वहां भी डेंजर है, और उसके लिए एक ही उपाय है, वो है थोड़ा सा सुपरविजन। बहुत छोटे बच्चे नहीं जानते वो कौन से बटन दबा रहे हैं, वो क्या देख लेंगे गलती से, या किसे कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सब बातें थोड़ी सी बच्चों के साथ करना जरूरी है, फिर ही आप उन्हें ज्यादा एक्सेस दीजिए मोबाइल का। कभी गुस्सा कर दो ना तो सॉरी बोल दो, ज्यादा मन पे बोझ मत रखो, एंड आई एम श्योर कि लॉकडाउन स्मूथ रहेगा। ओके, दैट्स अ यस वेरी नितिन। नाइस थिंग। या आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि गुस्सा आने वाला है वो तो 100% श्योर है, लेकिन अगर गुस्सा कर दिया तो उसके बाद मन ही मन में वो गिल्ट की भावना के साथ मत जिए। बच्चों को भी आप सॉरी बोल सकते हैं। ये चीज आपके ये लास्ट सेंटेंस आपका मेरे दिल को छू गया है कि सही में इससे डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एंड फिर आगे चल के इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन अभी जो एडल्ट्स है उनको अभी तो भाई लॉकडाउन है, तो सारा धंधा चौपट हो गया है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ऑफिसेज आर क्लोज्ड, बिजनेसेस आर क्लोज्ड। आगे चल के क्या होगा? वी नो दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू फॉल डाउन, वी नो इट फॉर श्योर, लेकिन उसका तनाव हमारे दिमाग में ऐसे घुसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आती है तृप्ति जी, कि आगे चल के फिर अभी अभी तो हम कैसे जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद मेरे बिजनेस का क्या होगा, कैसे चलाएंगे हम हमारा बिजनेस? तो ये स्ट्रेस को हम कैसे रिलीज करें? मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। स्पेशली जो जेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, पर फैमिली को देखते हैं, पास्ट को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, तो काफी सारे लोग चिंतित हैं कि क्या वो अब तक जैसे जी रहे थे उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी ने कर्जा लिया हुआ है, किसी का सब क्रेडिट पे है, किसी के पास अभी फिलहाल कोई सेविंग्स नहीं है। तो ऐसे वक्त में सबसे पहले मैं सभी सभी लोगों को, सभी फादर्स को, और या जो भी प्रोवाइडर हैं फैमिली के, उनको बोलूंगी कि आप ये सब अपने परिवार के लिए चिंतित, राइट? आप अपने परिवार को सब सुख देना चाहते हो, इसलिए आपको चिंता हो रही है कि धंधे का नहीं होगा तो कैसे होगा। तो अपनी चिंता आप अपने परिवार के साथ शेयर करिए। देखिए, आपका परिवार बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि आप चिंतित रहें और फिर उन्हें घी से लगी घी वाली रोटी खाने को मिले। वो सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन उन्हें आप खुश रहो ये देखना ज्यादा पसंद होगा। सो प्लीज चिंता में मत रहिए। आपका परिवार है, उसने हरदम आपको साथ दी है, ये कठिन समय में भी साथ देंगे। और जैसे हर दिन के बाद, हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ये भी समय बीत जाएगा। सेकेंड, कि जैसे रतन टाटा जी ने बहुत अच्छी एक एडवाइस दी, आई थिंक जैकमा ने दी है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है आगे वाले साल में धंधे को आगे बढ़ाने के बजाय उसे सिर्फ सस्टेन करने पर फोकस करिए। तो छोटा रखिए अपना गोल, तो आपको थोड़ा कम स्ट्रेस होगा। छोटा यानी बस 1-2 महीने का ही सोचिए, अभी साल भर बाद क्या होगा, मैंने तो ये सोचा था वो सोचा था, ऐसे मत सोचिए। छोटा सोचिए, आपको कम टेंशन होगी। एंड ये सोचिए कि ये जो संकट आया है इसमें आपको इसमें से क्या मिला, क्या अच्छा आपने इसमें से लिया। मैं सबको बोलूंगी हम कितने दूर थे,
आज सब लोगों से दूर है लेकिन बहुत सोशली कनेक्टेड है। देखिए कितने लोगों को हमने कॉल किया, कितने लोगों के साथ बातें की हैं। ये इस तरह के वेबिनार हो रहे हैं, देखो नीतल बेन को कितने दिन हो गए थे मिले, इस तरह मिल रहे हैं। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव नरेटिव कि ये जो भी हुआ है इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव है सीखने जैसा। भले पैसा गया लेकिन परिवार के साथ कितना समय मिला बिताने को, बच्चों से कितनी सारी बातें करने को मिली, उनके साथ खेले, उनकी मन की बात जानी। शायद पति पत्नी एक दूसरे के साथ पहली बार इतना समय बिता पाए हैं, एक दूसरे को जान पाए हैं। तो फोकस ऑन दीज पॉजिटिव थिंग्स, इट इज ओके, लाइफ विल नेवर बी ट्रबल फ्री। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि एक दिन बहुत अच्छी रहेगी लाइफ, नहीं, लाइफ में आज कोरोना है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, पर हमें फोकस करना है पॉजिटिविटी पे, हमें फोकस करना है उन अच्छी चीजों पे जिनसे हमारी लाइफ में कुछ मतलब आया है। और मुझे लगता है गंगा जी को देख लीजिए, अगर ऐसा लगे कि क्या क्यों ये लॉकडाउन हुआ, तो इतनी साफ है नेपाल, पंजाब, अमृतसर से हिमालय दिख रहा है, हमारे गार्डन में आके बंदर खेल रहे हैं। तो ये भी सब एक पॉजिटिव ही है। मैं नीतल जी, मैं बोलती हूँ कि यार कोरोना ने यही दिखा दिया कि प्रकृति में सबसे बड़ा कीटाणु तो मनुष्य ही था, जैसे ही उसे बंद किया प्रकृति खिल उठी। तो ये भी एक अच्छा ही बदलाव है। लेट्स एक्सेप्ट जो भी हुआ है वो, एंड लेट्स बिलीव, मैं 4 पंक्तियां यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर भगवान से हमने कहा कि यार क्या कर दिया ये, मुसीबत ले आए तुम, तो भगवान हमें क्या कहेंगे? तो वो बोलेंगे कि उदास मत होना, मैं तेरे आसपास हूँ। उदास मत होना, मैं तेरे आसपास हूँ, सामने नहीं पर, ओके, सॉरी मैं थोड़ी गड़बड़ कर दी। उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। तो आत्मविश्वास रखिए। इतने सारे संकट, पास्ट में भी कितने बार नींद नहीं आई थी, पर वो संकट पार होने के बाद नींद आने लगी। अभी भी वैसा ही होगा, इस संकट को भी हम सब मिलके पार करें। थैंक यू। बहुत सही बोला और बहुत अच्छी पंक्तियां बोल दी आपने कि और कहीं नहीं, मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ। तो खुद पे विश्वास रखे। आपने अपने बलबूते पे अपना बिजनेस बनाया था, तो आगे चल के भी आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे। इट इज ओनली यू हु डिड इट। सो या दैट्स अ वेरी नाइस थिंग कि अपने अंदर आप आत्मविश्वास रखेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ पाएंगे। और तृप्ति जी, जैसे आपने बोला कि इतना समय हम अपने बच्चों के साथ बिता पा रहे हैं, इतना समय हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ शायद ही कभी रहे हो इतना सारा समय साथ में। तो यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ज्यादा साथ में रहने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। कई बार ना उब जाते हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पे न्यूज में ये भी पढ़ा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया है। तो like sometimes वो relationship, because you have been into this marital relationships also, I would like to ask you how to maintain a healthy relation। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि ज्यादा साथ रहने से भी बहुत अच्छा फायदा नहीं होता है। yes. नीतल बेन, ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हर रिलेशनशिप को थोड़ा एक बैलेंसिंग की जरूरत होती है, और हमारे बाकी रिलेशंस, वो भले हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ हो या हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, या हमारा कोई ग्रुप होगा, या हमारा गार्डन का कोई ग्रुप था, या जिम का कोई ग्रुप था, या मम्मी बस स्टॉप का भी ग्रुप होता है आजकल। तो ये सब जो बाकी पेरिफेरल जो रिश्ते हैं ना, इनसे ये सेंट्रल रिश्ते में अच्छा बैलेंस रहता था। तो कभी अगर मेरा यहाँ हस्बैंड वाइफ में थोड़ा झगड़ा हो गया, तो मैं बाहर मेरे गर्लफ्रेंड्स के साथ एक अच्छी शाम बिता ली, तो यहाँ का जो गुस्सा या नाराजगी थी वो यहाँ की खुशी की वजह से डाइल्यूट हो जाती थी, और लाइफ स्मूथली चल रही थी। अब क्या हुआ, ये सब जो बाहर का डाइल्यूशन होता था, जो मुझे मदद हो जाती थी बाहर से, मुझे जो खुशी मिल जाती थी कभी कभी, वो बंद हो गई। और तब हमें समझ में आता है
कि हमारा जो हस्बैंड वाइफ का इमोशनल बैंक अकाउंट था, मैं इसे बोलती हूँ। हम देखिए कैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो क्या उसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं हम? नहीं, हमें पहले उसमें डालने पड़ते हैं, फिर हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो वैसे ही किसी भी रिश्ते का भी एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है कि उसमें अगर पहले से हमने पॉजिटिव इमोशंस डाले हैं, वो प्यार के हो सकते हैं, दोस्ती के हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के हो सकते हैं, पार्टनर्स के हो सकते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इमोशंस फिर कभी जब हम कोई विड्रॉ करते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अगर बैंक में पहले से पैसे ज्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत निकालने से भी बैंक में बैलेंस बाकी रहेगा। तो अभी के जो हस्बैंड वाइफ में जिनमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनके इमोशनल बैंक अकाउंट्स पहले से ही खाली थे, इसलिए आज जब इनमें झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो बस विड्रॉ कर रहे हैं, और अब इसमें पॉजिटिविटी खत्म हो रही है, और फिर वो उनको एहसास होता है कि यार इसके साथ तो कैसे जी पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लोगों को बोलती हूँ कि देखिए, कुछ ना कुछ देखा अपने सामने वाले में, इसीलिए आपने शादी की थी, इसीलिए इतने साल आप साथ में रहे, आज भी वापस उसे खोजना है, और इसके लिए टाइम की जरूरत है, जो आपके पास भगवान की कृपा है कि बहुत सारा है। तो लड़ने के बजाय टाइम इन्वेस्ट करिए एक दूसरे को जानने के लिए, और इसके लिए कॉन्वर्सेशन करिए, बहुत सारे प्रश्न करिए एक दूसरे को, क्या अच्छा लगता है, हमारी लाइफ कैसी थी, हम किस बारे में क्या सोचते हैं, और सुनिए, बहुत सारा संवाद करिए जो बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी करेगा। और संवाद में भी आप एम्पथाइज करने की कोशिश करिए, एक दूसरे के शूज में जाकर एक दूसरे के जूता पहन के हम देखें कि उनकी लाइफ में क्या क्या तकलीफें हैं, एंड यू विल सी कि आपको काफी उससे एक दूसरे को जानने में मदद हो रही है। सेकेंड इज कि कई बार हम मैं रिलेशनशिप में बोलती हूँ नीतल बेन की एक ही है, एक शी है और एक अस है, तो इन तीनों को भी टाइम देना होता है। कुछ लोग सिर्फ अपने आप को भूल के पूरी तरह रिश्ते में ही बिजी हो गए रहते हैं, तो थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो वो वैसे भी मत करिए, अपने आप को आप पहले हेल्दी रखोगे तो ही आप एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ बन पाओगे। मैं बोलती हूँ अ हैप्पी पर्सन कैन मेक अ हैप्पी स्पाउस। सो बहुत बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को हैप्पी रखने की। थर्ड इज कि झगड़ते वक्त कुछ चीजें याद रखिए, कभी भी पास्ट के बारे में मत झगड़े, जो हो गया वो अकाउंट नहीं खोलने का। सेकेंड, कभी भी ऐसे कमेंट मत कीजिए कि तुम तो कभी मुझे नहीं समझते, या ऑलवेज और नेवर नहीं यूज करिए कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया, या तुम तो हरदम ही लेट आते हो, या अभी लेट आते हो तो नहीं बोल सकते, पर तुम कभी भी मेरी मदद नहीं करते। तो ये शब्द नहीं यूज करने चाहिए। और झगड़ते वक्त जहां तक हो वहां तक आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, और वो क्यों आप हर्ट हुए हो उसका फैक्ट बताइए। यूजुअली हम जजमेंट बताते हैं ना, सपोज मेरे हस्बैंड लेट आए तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है क्योंकि तुम लेट आए। सपोज मूवी देखने जाना है और मूवी में लेट आ गए, तो यहाँ फैक्ट ये है कि आपकी मूवी मिस हुई है, पर आप झगड़ा क्या कर रहे हो कि तुम लेट आते हो, तुम हरदम ऐसे ही करते हो, तुम्हें बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं होती है, तुम हरदम मुझे इग्नोर करते हो, अपना काम ही तुम्हें ज्यादा प्यारा है मुझसे। तो देखिए मैंने क्या किया, इतने सारे आरोप लगाते। अब जब आरोप लगाए हैं तो दो बातें होती है, सामने वाला भी हम पे आरोप लगाए, वो बोलेगा तुम्हें हर हफ्ते मूवी देखनी होती है, तुम कभी देखती नहीं, मुझे कितना काम है, पैसे भी तो कमाता हूँ। तो आरोप पर प्रत्यारोप होते हैं, या तो हम डिफेंड करते हैं कि तुम भी मुझे नहीं समझ रही, अगर तुम है तो इसका एक ही हल है कि आप जब भी झगड़ो तो अपना इमोशन तो एक्सप्रेस करो ही, लेकिन फैक्ट बताओ। तो फैक्ट इज कि मैं बहुत नाराज हूं तुमसे क्योंकि हमारी 15 मिनट की मूवी मिस हो गई है। अब हम जब ऐसे बोलते हैं तो ना इसमें कोई आरोप है, ना इसमें कोई ऑलवेज नेवर है, और जब ऐसे हम बातचीत शुरू करते हैं तो झगड़ा होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने इशू रखा है बीच में, हमने तुम या तू मैंने नहीं किया है। तो इशू इज कि 15 मिनट की मूवी मिस हो गई है, अब उसे सॉल्व करिए, या तो नेक्स्ट शो देखिए, या घर जाके स्टार्टिंग इंटरनेट पे देख लेना, कुछ कर सकते हैं। सो इतना मुश्किल नहीं है। हस्बैंड वाइफ में थोड़े बहुत झगड़े होना अच्छी बात है, झगड़ा होने के बाद वो
तीखा खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा बहुत झगड़ा करिए और सॉरी बोलने के लिए बहुत सोचिए। मैं लोगों को बोलती हूँ, देखो तन मन धन सब समर्पित किया है उस इंसान को, तो उसके सामने ईगो क्यों रख। ईगो में आप सॉरी नहीं बोलते, वो सॉरी बोलेगी तो ही मैं सॉरी बोलूंगा, ऐसे मत करिए। अपनी गलती के लिए सॉरी बोलिए, वो उनकी गलती के लिए भी तुरंत सॉरी बोल देंगे और वापस मिठास आ जाएगी। और एकदम लास्ट में मैसेज देती हूँ कि बाई चांस ये सब काम नहीं कर रहा, तो मेरे जैसे बहुत सारे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उनकी मदद लीजिए, शर्माइए मत। आपके बच्चे होंगे उनके लिए ये करिए, आप अपने खुद के हैप्पीनेस और भविष्य के लिए करिए। एंड आई एम श्योर कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। बस इतनी है कि हमें उस सॉल्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ाना है। ओके, सो हैप्पी लॉकडाउन। सारे कपल्स को प्लीज ज्यादा मत झगड़ना। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आई होप कि हमारे सारे ऑडियंस में सब हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे और लॉकडाउन वुड बी हैप्पी लॉकडाउन फॉर ऑल ऑफ देम। एंड जहाँ पे मदद चाहिए होगी वहाँ पे यस, डॉक्टर तृप्ति जी अवेलेबल है। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विथ योर पर्सनल क्वेश्चंस। आप यहाँ पे भी हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं जो हम यहाँ पे लाइव अभी आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हस्बैंड वाइफ की बात हुई, मैरिटल अफेयर्स की बात हुई, लेकिन घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, ज्यादातर सास बहू के भी अभी इश्यूज ज्यादा आएंगे। पूरा दिन लॉकडाउन है, बाइया नहीं आ रही है, तो फिर उसमें फिर सास की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? yes. बहुत अच्छा प्रश्न है। और बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज में ये प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि बाइयां थी तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन सास का भी और बहू का भी बाई पे निकल जाता था। सॉरी सारी बाइयों को, लेकिन आमने सामने हो गए हैं। हाँ। अब वो गुस्सा किस पे निकाले, तो एक दूसरे पे निकलता है। देखिए गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि काम बहुत है। ठीक है, पहले वो काम बाई करती थी, अब आपको करना पड़ रहा है। खाना बनाना, छोटी छोटी चीजें हैं, उनमें इतना सारा मदद हो जाती थी। हम आज समझ रहे हैं कि भैया कितना काम करती हैं हमारा। तो बहुत काम ज्यादा है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए मैं अपना एग्जांपल दूं तो ये बैरियर मेरे में भी था कि मैंने किसी से मदद मांगने में बहुत शर्माती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे कि इसे इतना भी नहीं होता, सब कुछ भाइयों पे निर्भर हो गई थी ऐसे। तो मैं एक शर्म महसूस करती थी उन्हें बोलने के लिए, लेकिन मैं इतनी थक जा रही थी सब काम करके। तो एक दिन मैंने मेरा बैरियर जो ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक, उसे पार किया और मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम थोड़ा काम बांट लें। आप बस मुझे इतना आधा घंटा दीजिए और मैं जो काम बोलूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर दीजिए करिए। एंड ही वाज सो हैप्पी। और हम साथ में अब कभी बर्तन धोते हैं, मैं रोटी बनाती हूँ वो सेकते हैं, तो बहुत हम करीब भी आए। मैं बोलती हूँ कि लोगों अगर ऐसे समय बिताओ तो ये आपको हनीमून ही लगे। सो सास के साथ भी यही है। बहुओं को बहुत शर्म आती है सास ससुर को काम बोलना, यानी उन्हें लगता है कि समाज क्या बोलेगा, या मैं कैसी खराब बहू हूँ कि ससुर जी को बोल रही हूँ कि सामान ले आइए, या सास को बोल रही हूँ कि माँ जी कपड़े आप फोल्ड कर दीजिए आप। लेकिन उनके लिए भी आप सिर्फ अपना काम नहीं निकलवा रहे हो, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका गार्डन जाना बंद हो गया है, उनका अपने दोस्तों से मिलना बंद हो गया है। तो उनको भी एक्टिव रखना जरूरी है और इसके लिए उनकी मदद लीजिए। उनकी क्षमता योग्य और उनकी लाइकिंग योग्य उन्हें काम दीजिए। बतौर शांति से बात करके ही कहिए कि थोड़ा काम सब लोग बांटते हैं और इसमें बच्चों को, पति को, सबको इन्वॉल्व कीजिए। देखिए फैमिली काम करता है तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप कनेक्ट होते हो एक दूसरे से। कभी झगड़े में कुछ बोला गया तो सॉरी बोलने के लिए ज्यादा राह मत देखिए। देखिए वो आपके पति की मम्मी है या वो आपके बेटे की पत्नी है, तो इसमें क्या बैर रखना। ठीक है, सब जुड़े रहे साथ में, ये ज्यादा जरूरी है इस लॉकडाउन में। तीसरा कि हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि यू नो जब भी कोई इंसल्ट हो जाती है हमारी, तो हम सोचते हैं कि
हमारे मन को बोलते हैं ये तो मैं कभी नहीं भूलूं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे मन को हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टर शिवानी बहुत अच्छी तरह बोलती हैं कि हमारा मन, हम ना हमारे मन की ही सुनते रहते हैं, हम उसे अपना मास्टर बना देते हैं और अपन गुलाम बन जाते हैं। पर नहीं, ये बहुत खराब मास्टर है, ये आपको बहुत नेगेटिव चीजें सिखाएगा। उसे अपना गुलाम बनो, तो उसे बोलो कि ये इतनी सी चीज का कैसे तुम बुरा मान गए। ठीक है, तो हमें अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करना है कि छोटी छोटी चीजों को लेट गो करना सीखे। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप थोड़ा सा गिव एंड टेक होती है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। सब कुछ हमारे ही हिसाब से हो, दूसरे के हिसाब से नहीं हो, तो दूसरा हमारे से दूर हो जाएगा। तो थोड़ा गिव एंड टेक रखिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन की बात बिना किसी ब्लॉक के कहिए। आपको जब कोई चीज का बुरा लगता है तो वो भी बहुत शांति से अच्छा समय चूज करके बताइए दूसरों को। हमारी जिम्मेदारी है हमारी नाराजगी दूसरों को बताना। ठीक है, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारा फूला हुआ मुंह देखकर समझ जाए कि इसे कल कही हुई इन बातों में से ये बात का बुरा लगा है। जी नहीं, ये दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है। आप ऐसे करोगे तो कोई आपको मनाना नहीं आएगा, और धीरे धीरे लोग आपको बोलेंगे ये तो हरदम गुस्सा ही हो जाती, छोटी छोटी बात में, छोड़ो इससे बात कर। तो ऐसा मत करिए, लोगों को बताइए अपने मन की बात। बहुत सारी चीजें बस बोलने से ही अच्छी हो जाती हैं। और आप देखोगे कि थोड़ा इज्जत रखिए बड़ों के लिए, छोटों के लिए थोड़ा टाइम रखिए, और आपका परिवार बहुत स्मूथली इस लॉकडाउन में से निकल जाएगा। 4 लाइनें कहूँ यहाँ पर नीतल बेन? I love the 4 lines actually. 4 लाइनें हमारी फेवरेट रहती है। ये बहुत अच्छा है, किसी भी रिश्ते को आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कह गए और कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत, मैं सही और तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते बह गए, न जाने कितने रिश्ते बह गए। तो अपने रिश्तों को मत बहने दीजिए, उन्हें संजोइए और उनका मजा लीजिए इस लॉकडाउन। ओवर टू यू। बहुत ही अच्छी बात बताई है। और यहाँ पे आपने जैसे बताया कि जो सीनियर सिटीजन है उनका भी गार्डन जाना, घूमना फिरना सब कुछ बंद हो गया है। तो आई वुड से कि हम तो फिर भी वो मोबाइल वगैरह से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये सारी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हार्ड हो जाती है, और दे आर नॉट रियली यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो उनके लिए आप लॉकडाउन में क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड फॉलो? यस, यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी के लोगों की बात करूंगी। कुछ जो एल्डरली हैं, वो अकेले हैं। यस, उनके लिए बहुत कठिन है, और मैं उन्हें बोलूंगी कि प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हो और यहाँ पे आपके बेटा बेटी नहीं है तो इसका मतलब आपको कुछ सहना है। बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट से लेकर काफी सारी एनजीओ से लेकर हमारे जैसे साइकियाट्रिस्ट से लेकर इवन आपके नेबर्स, ये सब तत्पर हैं आपको मदद करने के लिए। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी झिझक छोड़ के मदद मांगनी पड़ती है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज बिल्कुल मत शर्माइए। आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो डायरेक्ट पुलिस को फोन कर सकते हो आप कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हो इतनी सारी पॉजिटिविटी है, हमारे पुलिसकर्मी इतने अच्छी तरह एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप शोर मचाइए, आपको क्या चाहिए, और ये समाज बिल्कुल आपका ऋणी है और वो आपकी मदद करने के लिए आएगा ही सामने। बस थोड़ी सी झिझक छोड़ के मदद मांगने की जरूरत है। रहा फैमिली, जॉइंट फैमिली में जहाँ बड़ों का ख्याल रखने की बात है, तो मैं ऑलरेडी एक चीज तो कह ही चुकी हूँ कि उन्हें एंगेज करिए। उन्हें बस वो बड़े हैं इसलिए आप बैठे रहिए ऐसे मत करिए। लेट देम बी अ लिटिल एक्टिव। सेकेंड, एक बहुत अच्छी बात, मेरी एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है डॉक्टर तृप्ति व्यास, वो ओल्ड एज होम में काम कर एनजीओ है उसमें कार्य करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया था, और वो बोलती हैं कि तृप्ति, हम ना बड़ों को और बच्चों को
ये इनको कनेक्ट करने का जो स्किल है ना, वो हमने हम जो हमारी जनरेशन है, जो पति पत्नी और मम्मी पापा वाले लोग हैं, तो उन्हें ये सीखने की जरूरत है। ये दोनों आपस में इतने अच्छे सिम्बायोसिस है, एक दूसरे को जुड़कर इतना अच्छा समय बिताने की एक बहुत अच्छी कड़ी बन सकते हैं। लेकिन हम बीच में आ जाते हैं, या हम शायद बाजू नहीं होते। तो मैं सबको बोलूंगी कि बच्चों को और बड़ों को, ये दोनों ही एक तरह से सेम ही है। उनको टाइम चाहिए जो हमारे पास नहीं है, उनको अटेंशन चाहिए, उन्हें चाहिए कि हम उनकी सेवा करें। इवन बच्चे भी। तो इनको अगर हम एक टीम बना दें ना, तो ये लॉकडाउन बहुत सुखद हो सकता है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि बच्चे भी संभल जाएंगे और बड़े भी संभल जाएंगे। तो बच्चों को बोलिए कि बड़ों को टेक्नोलॉजी सिखा दें, आज टाइम है सबके पास, उन्हें गेम्स सिखाइए। बड़ों को बोलिए कि बच्चों को कुछ श्लोक सिखा दीजिए, या रामायण महाभारत की कहानियां सुनाइए, या उनके बचपन के कुछ अनुभव सुनाइए, फोटोग्राफ्स देखिए। तो ये सारी एक्टिविटीज बड़ों के साथ की जा सकती है, और बड़ों और बच्चों को एक बहुत अच्छा एक टीम बनाया जा सकता है। उनको एक श्रृंखला जो आपके थ्रू बन सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम देके ये किया जा सकता है अगर आपके घर में, तो ये लॉकडाउन बहुत सुंदर तरीके से जॉइंट फैमिलीज में भी आप मान सकते निभा सकोगे। तो डॉक्टर तृप्ति जी, आपने लॉकडाउन को सुखद बनाने के सारे तरीके बता दिए हैं। सारी एंजाइटी, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है ये भी आपने हमें सिखा दिया है। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में तो कैसे क्या क्या करना है ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है, और हाउ टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी इन द लॉकडाउन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन लॉकडाउन उठने के बाद, मतलब वंस द लॉकडाउन इज एंडेड, उसके बाद का जो जीवन है वो टोटली अलग ही होगा। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी द ओल्ड लाइफ। और एक तरह से लॉकडाउन में हम इतने टाइम से वी आर यूज्ड टू नाउ अ टोटल डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो उसके बाद वापस बाहर जाके काम करना भी उतना ही हार्ड हो जाएगा। yes. तो हाउ टू फेस दैट न्यू वर्ल्ड ऑफ द न्यू नॉन लॉकडाउन वर्ल्ड विथ कोरोना आल्सो इन इट। यस बहुत बहुत रेलेवेंट है ये क्वेश्चन, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। नीतल, हमारे दुनिया में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आई, तो वो मुसीबत जाने के बाद वो कोई ना कोई ऐसा बदलाव पीछे छोड़ गई कि जो हम आज इतने कॉन्शियस नहीं है उस बदलाव के बारे में, और बहुत इजीली हमने उसे अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया। जैसे आप एकदम पुराने जमाने का कॉलेरा देख लीजिए, तो तब हाथ धोने का कोई रिवाज नहीं था। अब हम देखो, सब चीजों के पहले अच्छी तरह साबुन से, यानी इवन लॉकडाउन से पहले की बात करूं मैं, तो भी हाथ धोना बहुत नॉर्मल हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी हमने ऐसे याद करके अरे हाथ धोना है ऐसा नहीं किया, ऑटोमेटिकली करते हैं हम। तो ये क्यों हम ऑटोमेटिकली करते हैं? क्योंकि इसकी आदत हो गई है। सबसे पहले हमें ये ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बहुत लोगों को इसमें तकलीफ हो रही है। बहुत लोग उदास हैं कि हाय हाय, ये तो अभी कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है, और अब हम बाहर कैसे जाएंगे, अब हम दूसरे लोगों को, नौकर को घर में कैसे बुलाएंगे, या काम पे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ लोग तो एक लाइन बोलना चाहूंगी तृप्ति जी। यस यस। हालत ऐसी हो गई है कि इंसान से डरता है। अगर कोई भी मतलब आता है तो उसके साथ बात करने से डर लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं लग जाएगा। पहले क्या था कि वी वांट टू हेल्प पीपल, कि किसी को अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसको मदद करने की भावना आती थी, जबकि अभी वो भावना नहीं आती है, बल्कि हम उससे डरते हैं। किसी भी मतलब कहीं पे भी आप गए हैं तो उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील दिस टू बी अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन ओवर हियर। ह्यूमैनिटी जो है वो ऐसा तो नहीं सिखाती है। बिल्कुल। ऐसे कहते हैं कि अभी हम पहले तो बीमारी से डर रहे थे, पर अब हम बीमार से भी
ज्यादा डरने लगे हैं। जो बीमार व्यक्ति है, तो अगर हमारी सोसाइटी में किसी को हो गया तो हम इतना उनको जैसे कोई अछूत है और जैसे उन्होंने बहुत कोई बड़ा पाप कर दिया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कोरोना के बारे में जानते हैं तो ये किसी को भी कहीं से भी थोड़ा सा बस वो ड्रॉपलेट जहाँ गिरा है वहां से अगर मेरे हाथ को लगता है और वो मैं अपने फेस को लगा देती हूँ तो भी कोरोना हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल ऐसे कोई कोई घृणा करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बीमारी हुई है, प्लीज बीमारी को हेट करिए, बीमार को नहीं। मैं ऐसे बता रही थी कि बहुत से लोग ना इस कोरोना को रिएक्ट कर रहे हैं किस तरह से। कोई बहुत दुखी हो गया है कि ये क्या हो गया, मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी और पूरी तहस नहस हो गई मेरी जिंदगी। कुछ लोग गुस्से में हैं कि ये क्या बला आ गई अपने को, कोई अपने को वो एसएमएस व्हाट्सएप घूम रहे हैं ना मैसेजेस, उन्होंने खाया और हमको भरना पड़ रहा है। और बहुत हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को या कोई भी प्रोसीजर्स को या कोई भी नीतियां जो अभी चल रही हैं, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, हम एक क्रिटिसिज्म के मोड में हैं, एक गुस्से के मोड में हैं। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि दीज आर नॉट एट ऑल हेल्पफुल थिंग्स। बराबर है, किसी पे गुस्सा निकालने से या किसी चीज से दुखी होने से रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता कैसे निकलेगा? तो रास्ता बार्गेनिंग से निकलता है कि मैं जो बदलाव मेरे लाइफ में ला रही हूँ अभी, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो देखिए, हम जब लॉकडाउन में हैं तो इसके बदले में हमें सुरक्षितता मिल रही है, हमें सुकून है, हमें एक इस डर से मुक्ति मिल रही है कि ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से ये बीमारी कंट्रोल में रहेगी। कल को अगर मेरे को इलाज की जरूरत पड़ी और मैं हॉस्पिटल जाऊं तो वहां मेरे लिए बेड खाली रहेंगे। बराबर है। अगर हम लॉकडाउन तोड़ देते हैं, सब लोग बाहर चले जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, तो इतनी ज्यादा तादाद हो जाएगी बीमारों की कि हमारी बहुत सीमित है जो हेल्थ, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इस देश की, वो बहुत छोटी सी है। और लाजमी है, जिस तरह का डेवलपिंग नेशन है, इसमें वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमारे पास अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था भी नहीं और हेल्थ व्यवस्था भी नहीं है। तो उसमें हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम इस बीमारी को स्लो डाउन करें, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। इतना सरल उपाय बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से हाथ की दूरी पर रहना है, मास्क पहनिए, अपने हाथ चेहरे को मत लगाइए धोए बिना, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जगह सैनिटाइज्ड है। जिनको बीमारी है वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और रिपोर्ट करें और इसके बारे में छुपाएं मत। ये सबसे मेन है। तो मुझे लगता है बहुत इजी है इस बीमारी से बचना, और हम देखते हैं रिकवरी रेट्स बहुत अच्छे हैं। इसे एक नया वर्ड दिया जा रहा है नीतल बेन कि दिस विल बी द न्यू नॉर्मल। सो ये न्यू नॉर्मल है कि अभी हम डिजिटली शादियां करेंगे, पार्टीज करेंगे। ऑलरेडी आई थिंक जूम पर है, सिस्को वेबएक्स पर है, हैंगआउट है, गूगल मीट है, इस पे बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल के बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इस लॉकडाउन को। तो मनुष्य बहुत ही इस पूरे दुनिया का सबसे होशियार प्राणी है। तो बिल्कुल हमने हर संकट से लड़ के हर परिस्थितियों में से हम जीते हैं। और भारत देश तो बहुत ही इसमें हम कितनी सारी संकट आए हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को हराया है, हमने कॉलरा को हराया है, प्लेग को हराया है। कितने ही स्टेट्स में बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, पर वी कम बैक, वी बाउंस बैक। सो बिलीव इन योरसेल्फ। वो मोदी जी बोलते हैं ना, धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। तो ये वैसा है कि धूप से मत डरिए, हम चलेंगे, हम एक दूसरे को संभालेंगे, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो हम सब कामयाब होंगे। चिंता मत करिए। सही बात है। बहुत अच्छे से तृप्ति जी, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। आज हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, एंड आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव द लॉकडाउन दैट वी आर इन। आवर रिलेशनशिप्स, घर के रिलेशनशिप्स, बाहर के रिलेशनशिप्स, हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स, एडल्ट्स के प्रॉब्लम्स, सब कुछ आपने आज हमारे साथ कवर किया। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ वामा वेलनेस सेंटर फॉर वुमेन एज वेल एज ऑन
बिहाफ ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल वेस्ट, जहां से हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और दर्शक मित्रों, मैं आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ कि हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट MPS भारत सर, हमारे साथ इवन हमारे 3 पिलर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल है, हमारे पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट LI तिरुपति राजू जी, हमारे पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन कुलदीप सिंह जी, अनूप मित्तल सर, श्री हमारे 3rd वाइस इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पंकज श्रीवास्तव जी, और हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर उषा बेन जाड़ावाला भी हमारे साथ यहाँ पे है। और उषा जी ऑलरेडी हमारे साथ स्क्रीन पे आ चुके हैं। उषा जी, वी कांट सी यू ऑन द स्क्रीन। यस, आई डू सी उषा जी। उषा जी अच्छे से हमारे साथ यहाँ पे है। तो उषा जी, आपने हमारा आज का कार्यक्रम देखा, तो आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज है। वी कांट हियर यू उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, वी आर वेटिंग फॉर यू उषा जी। आप दिख रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप चाहे तो डायरेक्टली वो वायर निकाल के बात कीजिए, वायर निकाल दीजिए, आप मोबाइल में ऐसे ही बात कर सकते हैं। यस, उनका ऑफ है, हाँ म्यूट है उनका, अनम्यूट करने को बोलिए। आपका अनम्यूट हुआ? अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं आ रही है आपकी आवाज। वो जो पहला सिंबल है ना, उन्हें थोड़ा गाइड करना पड़ेगा शायद। आपका नहीं, वो माइक का अभी तो ऑन है आपका। अच्छा, नीतल, मैं लोगों को बोलती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने ना हमें बहुत पेशेंट होना सिखा दिया है। तो ये प्रॉब्लम्स हर ही प्रेजेंटेशन में आती है। हम आप आगे भी जिनमें करेंगे उनमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन दर्शक अभी इतने पेशेंट और धीरजवान बन गए हैं ना इसकी वजह से। That's very true कि आजकल ये सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करना सीख गए हैं। और जैसा आपने बोला, इससे हमारा एक पेशेंस लेवल भी डेवलप हो गया है कि हम ये सारी चीजें को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, कर रहे हैं। उसके साथ ये मतलब काफी चीजें हमें नहीं आती थी, तो कैसे करना है उसको पेशेंटली लर्न भी कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है तृप्ति जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, और ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस में हमारा ऑडियो वीडियो नेट का प्रॉब्लम आता है, नेट खत्म हो जाता है। तो इन सारी चीजों के साथ भी हमने जीना सीखा है बहुत सारा, और नेट को भी शेयर करना सीखा। या उषा जी, आपकी आवाज अभी आई थी। हेलो, चलिए, शायद आज हमारे नसीब में नहीं है कि हम आपकी आवाज सुन पाए। आप ऐसे ही हाथ से ही हमें इशारों से ही बता दीजिए, दैट्स फाइन। और आप मैसेज करके भी हमें आपके व्यू पॉइंट्स भेज सकते हैं। और मैं हमारे बाकी सारे गेस्ट को भी अनुरोध करती हूँ कि आप अपने व्यूज हमें जरूर बताइए, कीजिए। और ये सेमिनार जो है हेल्थ अवेयरनेस का आज खत्म नहीं हो रहा है। दर्शक मित्रों, हर रोज
4 बजे हम ये हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार को कंटिन्यू करेंगे विथ डिफरेंट टॉपिक्स। हेल्थ अवेयरनेस के बहुत सारे इश्यूज लॉकडाउन में जो हम फेस कर रहे हैं, उन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लॉकडाउन में हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी हो जाए और कोई भी हमारे अंदर प्रॉब्लम ना रहे। और जैसा तृप्ति जी ने हमें बताया, वैसे पॉइंट वाइज हर एक चीज को फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको एक और टिप यहाँ पे दूंगी कि आप इस वीडियो को वापस देखिएगा, ताकि आप ये सारी पॉइंट्स अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर ले। मैं तो देखने वाली हूँ तृप्ति जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। एंड हम ज्यादातर क्या करते हैं कि एक बार सुनी हुई चीज होती है ना, वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से वीडियो देख के ये चीज आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट फॉरगेट एनी ऑफ दिस पॉइंट्स। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच तृप्ति जी फॉर ऑल द गाइडेंस दैट you have given, and we will surely follow that. Association of Alliance Clubs International Multiple West and Vama Wellness Center for Women, thank you, as well as thank everyone for being part of all this over here. Thank you नीतल बेन, मेरे तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक यहाँ जुड़े और हमें ध्यान से सुना, उनको भी नीतल बेन, यू आर ऑसम एज अ होस्ट। आई एंजॉयड दिस सेशन। और ये जो अलायंस क्लब है आपका इंटरनेशनल, यू नो, इससे हम यही सीखते हैं कि देखिए कैसे अलायंस से ही हम लोग पास आए हैं, और ये अलायंस अगर हम सब लोग साथ यू नो जोड़े रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो होता है ना, ये 5 उंगलियां मिल के मुट्ठी बन के फिर हम लड़ सकते हैं। तो वैसे सब लोग आइए मिलकर सारे ये जो रूल्स हैं लॉकडाउन के, जो हमारे लीडर्स हैं उनमें विश्वास रखें, एक पॉजिटिविटी के साथ इस कोरोना की लड़ाई में हम क्या पा रहे हैं, हो रहे हैं, उससे ज्यादा फोकस करें कि क्या पा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि नहीं, हम सुरक्षितता, सुखद और अपने परिवार का साथ ये सब पा रहे हैं। और इस पे आप फोकस करके अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखिए। हम वामा विमेन वेलनेस सेंटर की तरफ से भी मैं आप सबको एक अच्छे मानसिक रूप से स्वस्थ लॉकडाउन की शुभकामनाएं देती हूँ। और कभी भी अगर ऐसा लगे तो एक और आखिरी संदेश ये है कि मदद मांगने से झिझकना, ठीक है। मदद वही मांगता है जिसको पता है, विश्वास है कि सामने वाला उसे उस मुसीबत से निकाल देगा। तो प्लीज अपने डॉक्टरों पे विश्वास रखिए, अपने नेबर्स पे भी विश्वास रखिए। इंसान से डरिए मत, बीमार से डरिए मत, बीमारी से डरिए। इसी संदेश के साथ थैंक यू एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब, थैंक यू वामा विमेन हेल्थ सेंटर, और थैंक यू नीतल बेन, एंड थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much, and happy lockdown to everyone. Yes. See you. Bye bye. See you. Bye.